कैसे हो कृष्णा के फ्रेंड्स? अच्छे हो? यहाँ पे मेरे सामने ललिता है, विशाखा है, तुमित्रा है, और कौन कौन है? अच्छा, अशीर है, तुगला भी है, और कृष्णा के सारे फ्रेंड्स हैं। और आज किसके बात कर रहे हैं? कृष्णा किसके लिए बात करेंगे आज? गाय के लिए। ओके, तो सब रेडी हो? हरी बोल। तो आप कोई कोई कभी भी अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को। तो मेरे इसमें स्क्रीन का कुछ समस्या है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, चलेगा। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे गाय के ऊपर। एक मिनट अभी माता जी तो बोला कि हरे कृष्णा। हाँ, तो बोल रहे थे कि शास्त्रों से बताया, शास्त्रों से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, चले बात करेंगे गाय के ऊपर। माता जी तो बोला कि हरे कृष्णा, तो बोल रहे थे कि लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक पता हो जाए ना तो जानते हैं किसे प्रभु जी आपकी गाय आवाज बार बार में क्या रिपीट हो देती है। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, रिपीट हो रही है बार बार। हाँ प्रभु जी, सेम। अभी ठीक में आवाज ठीक आ रही है क्या? आवाज हाँ प्रभु जी कट रही है अभी भी। आपका वीडियो तो पॉज हो गया। हाँ, नेट इशू होगा प्रभु जी। ये भी हैंग हो गया। सही करने का शुरू से प्रॉब्लम चल रही है जून के अंदर, तो दिन में भी सब हरे कृष्ण। क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है क्या? अनम्यूट करके बताइए मुझे। हाँ प्रभु प्रभु जी, जी अब आ रही है। सही आ रही है अभी आवाज? हाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे पहले बोल देना, ठीक है ना? ओके, सो हम आपको एक छोटा सा स्लाइड शो के साथ इसको बताएंगे आपको गाय के बारे में आज। आ जाओ। कृष्ण। लैपटॉप भी हैंग हो गया, क्या चल रहा है आज? आप पीपीटी देख पा रहे हैं क्या? यस। हाँ हाँ प्रभु प्रभु जी जी। अभी अभी आई थी, चली गई वापस। वापस चली गई, आ गई। हरे आया? हाँ चलो, बहुत अच्छा।
तो अभी हम पूछना चाहेंगे, किससे पूछेंगे? हम निमाई से पूछेंगे। हम गाय को माँ क्यों बोलते हैं? निमाई आपको अनम्यूट करके बताइए। हम गाय को माँ क्यों बोलते हैं? मुझे पता नहीं। चलो गर्वित आप बताओ। प्रभु जी नहीं मालूम। अच्छा माँ बोलती है, माँ बोलती ही नहीं, बोलते हैं ना। बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कीर्तिदा आप बता सकते हो? प्रभु जी, बाकी क्योंकि लोग वो अनम्यूट हमको करके। दूध देती है। ओके, दूध तो बकरी भी देती है। लेकिन प्रभु जी ऑलमोस्ट सब लोग गाय का दूध ही पीते हैं ना। ऐसा नहीं है, अभी तो आज के डेट में आपको पता भी नहीं आप किसका दूध पी रहे हो। अगर फॉरेन में आप, सब भैंस का भी पीते हैं। हाँ, चलो अच्छा राधे आप बता सकती हो मुझे? राधे माता जी आप अनम्यूट, आप बोल सकती हो? जी मैं भी यही बोलने के अलावा क्योंकि गाय दूध देती है। अच्छा, आपको पता है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब जैसे मदर की She is caring like a mother. यस, शी इज केयरिंग लाइक ए मदर। आप ये जो फोटो देख रहे हो, क्या आप किसी भैंस के साथ से बैठ सकते हो? प्रभु जी हाँ जी। प्रभु जी मैं शॉर्ट तो नहीं हूँ, पर जैसे कि हर मम्मी होती है वो अपने बच्चों को सारी जरूरत की चीजें देती है, वैसे ही गौ माता भी देती है। ये बिल्कुल सही। तो अभी सर, देखो, प्रभु जी आपने ना हमको एक बुक दी थी, उसमें ना एक स्टोरी थी कि है ना वो एक चरवाहा होता है ना। हाँ यस यस यस, वो स्टोरी दिखाने वाला हूँ अभी आपको। वंडरफुल नियत, वंडरफुल। सो देखियो, अगर आप बॉम्बे में होते ना तो कोई पूछता कि दूध कहाँ से आता है तो बोलेंगे बच्चे कि दूध डेयरी से आता है। उनको ये भी नहीं पता कि दूध गाय से आता है। ठीक है, तो आप उदयपुर में हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हो। तो वो गाय का झुंड मिलके, अब प्रभु जी लोगों को पता ही नहीं वो गाय से आता है मुंबई में। उनको पता है कि उन्होंने गाय देखी नहीं होती है ऐसे बड़े बड़े शहरों में, तो उनको ऐसा लगता है कि बस डेयरी से दूध आता है। छोटे बच्चों को कुछ मालूम नहीं है। उनको गेहूं के खेत पे ले जाके खड़े कर दो तो उनको ये पता नहीं कि गेहूं की फसल है। ठीक है, चाहे वो प्रभु जी 11 कहाँ 12 गए? के बच्चे हो, 11 12 के प्रभु बच्चे हो। जी ठीक है, मुझे भी नहीं पता। तो सुनो, तो गाय जो है, एक वत्स नाम सुना है? वत्स। तो ये वत्स कहाँ से आया शब्द? तो ये गाय से आया है। गाय के बच्चे को वत्स बोलते हैं। तो मैंने एक नियम जो है ना बुक दी थी, उसी बुक से आज हम बताएंगे सबको। तो जो चरवाहा जो है, ये सब कंफ्यूज थे, जैसे आप लोग कंफ्यूज हुए ना कि ये गाय जो है क्यों करते हैं। तो छोटी सी स्टोरी है। तो चरवाहा के पास गए, बच्चे सब पूछते हुए। आपको स्लाइड शो दिख रहा है ना? हाँ प्रभु जी। कि आप, तो ये फ्रेंड्स सारे कंफ्यूज थे, बच्चे को क्यों बोले। तो उसने बोला कि देखो गाय भी चरा रहा था, भैंस भी चरा रहा था, बकरियां भी चरा रहे थे। आपको पता होना चाहिए हरियाणा में भैंसें बहुत सारी है और हरियाणा के अधिकतर लोग भैंस का दूध पीते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि हम गाय का दूध पी रहे हैं तो सब गाय का दूध पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सब गए उससे पूछने, तो बोले मेरे गाय भी है मेरे पास, भैंस भी है और बकरियां भी है। तो अच्छा नियमन किया, तो बताओ कौन भागा और कौन रहा? भैंसे भाग गई, बकरियां भाग गई अपनी जान बचा के, लेकिन गाय ने रामू को अपना बच्चा मान रखा है। तो गाय क्या करती है? लड़ लेती है, ये वास्तविकता है। गाय अपने
उसके लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए किसी से भी लड़ लेती है। वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, जबकि भैंस और बकरियां अपने को परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं। तो गाय अपनी जान भी लगा लेती है आपको बचाने के लिए, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं माँ। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? वत्स बोलते हैं छोटे से बछड़े को। इससे इसी से आता है वात्सल्य। वात्सल्य बहुत सुनना, वात्सल्य कल्चर क्लासेस आपकी होती है ना, और तो वात्सल्य कल्चर क्लासेस का जो वत्स है वो कहाँ से आया है? गाय के बछड़े से। अब आप कितना कितना प्रेम करती है, आपको बताए जितना एक माँ, मनुष्य की माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे 1000 गुना ज्यादा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। इतना 1000 टाइम्स। और फिर पता है कि ये इतना ज्यादा प्रेम है। और कृष्ण यशोदा जो है उनका प्रेम बोलेंगे आप, वो प्रेम कम है क्या? नहीं, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो तो उससे भी 1000 गुना ऊपर है जो गाय और बछड़े का है। लेकिन हम तो अभी गाय और बछड़े के बीच का प्रेम भी समझ नहीं सकते। लोग, वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कर डाले कि एक अमेरिका में बछड़ा था और गाय दूसरे देश में थी, तो वहां पे बछड़े को काटा और इधर 5000 किलोमीटर दूर गाय यहाँ पे तड़प रही थी। इतना प्रेम करती है गाय, उसको पता पड़ जाता है। ठीक है, गाय इसलिए वो हमें भी, जो पालन करने वाले होते हैं गाय को, उनको भी बहुत प्रेम करती है। अभी आप दूसरा मैं एक टॉपिक उठाता हूँ। आपने सब एक बहुत ही विवाद सुना होगा कि शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो इतना नुकसान हो जाता है दूध का। सुना है आपने? इससे बहुत सारे आपको भी प्रश्न पूछेंगे आगे कि इससे तो बहुत सारे भूखे लोगों को दूध मिल सकता है। सुना होगा आपने कि ये तो दूध तो सारा वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप समझो तो जो महीना होता है ना, बारिश का महीना, बारिश के महीने में अपने चतुर्मास होते हैं, हर महीने में एक चीज नहीं खानी, कभी नहीं खानी होती, कभी हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती है, कभी दूध नहीं पीना होता है। तो आप ये समझ लो कि उस समय तो बारिश का महीना होता है, तो श्रावण महीना लगता है, उस समय अपन चढ़ाते हैं दूध। तो उस समय कोई भी जो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। इसे बोलते हैं वात की समस्या। वात की समस्या से शरीर में बहुत सारे पेन होते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी संस्कृति थी कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर जो आपको खाना चाहिए वो खाएंगे तो सीजनल बोलते हैं ना, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, नॉन सीजनल नहीं खाने चाहिए। तो उस समय हमें पत्तेदार सब्जियां खानी ही नहीं चाहिए। तो अगर वो गाय खाएगी तो उसका दूध में भी वो समस्या आएगी। तो उससे दूध से क्या होगा? वात, और वात वाला दूध पिएंगे तो आपको सबको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। इसलिए उस महीने में, श्रावण महीना बोलते हैं, दूध नहीं पीना होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब शिव जी को क्या चढ़ाते हैं? शिव जी को वो सब चीजें चढ़ाते हैं जो हमारे लिए खाने लायक नहीं है, जहर है। आग, धतूरा, भांग, गांजा। शिव जी ने जहर पिया था ना, वैसे। तो ये सब चीजें करते हैं। और जैसे शिवरात्रि आती है, उस दिन गाजर का हलवा का लगाते हैं भोग। तो ये सब चीजें शिव जी को जो चीजें भोग लगती है, शिव जी को भोग लगती है, वो चीजें हमारे खाने के लिए बंद हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे टेम्पल, जो शिव जी का मंदिर है, वो है हमारा, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। मतलब आपने जैसे ही दूध चढ़ाया महीने में, श्रावण के महीने में, सब गांव वालों को पता पड़ गया कि अब से दूध पीना बंद हो जाना है। दूध अगर पिएंगे तो बीमार होएंगे, इस मौसम में दूध नहीं पीना है। और क्या करना है? दूध को उनके बच्चों को ही पीने देना है। तो उस समय ये सब शिव जी को दूध से अभिषेक करते हैं। क्योंकि और भगवान विष्णु को जो भोग लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। क्या बोलते हैं?
पता है ना प्रसाद, लेकिन शिव जी को जो भोग लगता है वो प्रसाद नहीं बोलते हैं, शिव जी का चढ़ावा बोलते हैं उसको। तो इसलिए शिव जी जो है उनको जो भी भोग लगता है वो हमें को समझ लेना चाहिए कि वो हमें ग्रहण नहीं करना है। और शिव जी को कब क्या भोग लग रहा है, जैसे कि श्रावण में दूध का लग रहा है भोग तो हमें अब से दूध बंद करना है, शिवरात्रि के समय गाजर का भोग लग रहा है तो गाजर बंद करना है, ठीक है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। तो इसलिए उस समय हम कितना भी दूध उसको शिव जी को चढ़ाएं वो अच्छा है, क्योंकि उस समय अब शिव जी को तो दूध चढ़ा ही रहे हैं और हमारी भी हेल्थ हम सुरक्षित रख रहे हैं। अभी देखो, अब भैंस को माँ क्यों नहीं बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अपन खाएंगे वैसे बनेंगे। बोले भैंस की बुद्धि मोटी, भैंस के आगे बीन बजाओ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके बाड़े में बहुत सारी भैंसे हैं, 50 भैंसे हैं और उसको गाय, उसके भैंस के जो बच्चे को पाड़ा बोलते हैं, तो उसको ढूंढना है अपनी माँ को। तो एक माँ के पास जाएगा तो माँ बोलेगी मेरा बच्चा नहीं है, लात मार देगा। दूसरे के पास जाएगा, लात मारेगा। कम से कम 10, 12, 15 भैंसों की लात खाएगा, तब जाके अपनी माँ को पहचान पाएगा, हाँ ये मेरी माँ है, दूध पीऊंगा। मतलब जो बच्चा अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकता है वो होता है भैंस का बच्चा। और गाय का पता है क्या है, गाय का हजारों हजारों गाय के बछड़े हो, लेकिन कितने ही बछड़े हो, उस कितने ही गाय हो, कितने ही बछड़े हो, लेकिन सब बछड़े तुरंत से अपनी माँ को पहचान लेते। तो मैं खुद वहां पे गया हूँ, वृंदावन में गया हूँ। वृंदावन में बरसाना नाम से जगह, वृंदावन के पास में राधा रानी का स्थान, आपने सबने सुना ही है। वहां पे एक गौशाला है, माता जी गौशाला। वहां पे 55,000 गाय हैं। वहां पे हर बछड़े, वहां पे जो बछड़े होते थे, करीब 1000 से ऊपर बछड़े थे, तो हर बछड़े का नाम देते थे। अभी किसी बछड़े को नाम से बुलाया, तुरंत से हजारों बछड़े में से बछड़ा निकल कर आता था, गणेश। तो सारा वो इतने सारे बछड़ों के बीच में से निकल के वो गणेश आता था। और अगर किसी माँ को अलग से रखा कि अलग से निकाला ताकि उसका बछड़ा दूध पी जाए, तो जैसे ही बाड़ा खोलते बछड़ों का, तो एक जो बच्चा है उसका, उतने सारे में से वही निकल के आएगा और अपनी माँ के पास जाएगा। इतना अद्भुत है इनका संबंध। तो अभी हमने सबने सुना है 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वाला नुकसान नहीं पहुंचाता है कभी भी, रजोगुण वाला हमेशा अपने लिए उपयोग करता है, और तमोगुण वाला क्या करेगा, नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो नीचे हम फोटो देख रहे हैं कि सतोगुण क्या है, जो भी हमारे घर में सब्जी होती है जिसको हमारे, तो उसको फेंकना नहीं, डस्टबिन में नहीं डालना है। डस्टबिन में डालने का मतलब वो रजोगुण है कि हाँ चलो हम क्लीनिंग के पर्पस के लिए डाल रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में खाने लायक चीजें हैं वो हमें घर के बाहर जो गाय गौ माता आती है उनको खिलाना चाहिए, और रोड पे कभी नहीं डालना चाहिए। एक चीज को उनको या तो हाथ से खिलाओ या एक टोपली होनी चाहिए घर में। सबके घर में एक छोटी सी प्लास्टिक की तगारी बोलो, टोपली बोलो, ऐसी होनी चाहिए, या फिर स्टील की किसी भी हो। उसमें आपके सब चीजें जो अपने छिलके होते हैं, रोटी होती है, सब उसमें रखो। घर से निकलता है उसको डस्टबिन में नहीं डालना है। देखो तमोगुणी व्यक्ति तो फेंक देगा, तो जब गाय आती है तो उसके सामने टोकरी रखो तो वो खाएगी। कभी भी रोड पे रख के गाय को कुछ नहीं खिलाना है। क्यों? रोड पे मिट्टी होती है, 10 से कुछ पेड़ लगते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की गंदगी होती है। तो हम गाय को अच्छे से सम्मान सिर्फ एक टोकरी लेके आनी, उसको खिलाना है। ये होते हैं सतोगुणी बच्चों का काम। समझ गए? और जैसे दूध पिएंगे वैसे हमारी मानसिकता होगी। अगर जो गाय का दूध पिएंगे, गाय का मतलब, अभी गाय का मतलब समझूंगा आगे में, गाय का मतलब क्या है। तो गाय का, अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुमने सुना ही है। तो सतोगुण का मतलब क्या है?
शत्रुघ्न व्यक्ति चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं देखता है, वो गुणों से देखता है। जैसे सामने दिखा रखा एक बड़ा ही संत व्यक्ति है, अभी वो संत व्यक्ति को बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं, कोई भिखारी समझ रहा है, कोई पागल समझ रहा है, कोई ऐसे ही घूमने फिरने वाला समझ रहा है, राहगीर समझ रहा है। लेकिन जो गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति है, उसकी मेधा जो होती है वो अच्छी होती है। वो हर चीज में उसको पता है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, वो पहचान पा रहा है। हाँ, ये है गाय का दूध पीने वाला, ये संत है। तो आपको असली और नकली में भेद करने की भी बुद्धि बढ़ती है उसमें। अब देखो, आपको लग रहा होगा दोनों ही फोटो गाय की है ना? लग रहा है ना? आपने दोनों पकड़ के गाय देखी है कि नहीं देखी है? प्रभु जी ये जो जर्सी वाली तो लेफ्ट हैंड साइड वाली तो जर्सी है ना, वो गाय। फॉरेन वाली गाय है। हाँ प्रभु जी। अच्छा, गाय वो? प्रभु जी वो पिग एंड उसका हाइब्रिड होता है ना, हाँ, क्योंकि लेकिन गाय किसे पता है तो? पिग्स ज्यादा दूध देते हैं, इसलिए ज्यादा दूध हाँ तो मिलेगा। हाँ, तो ये गाय नहीं है, ये क्या अब है? सिर्फ जर्सी जानवर बस। और उनको एक बाकी दूसरे जानवर है उसके प्रकार की दया दिखानी चाहिए। घर के बाहर आए तो रोटी खिलाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका गोबर गोमूत्र, उनका गोबर और मूत्र, गोमूत्र नहीं बोलूंगा, गोबर मूत्र दूध किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस बुद्धि को बढ़ावा देगा। अगर जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक हमें देखना पड़ता है कि कहीं भी दूध पी रहे हैं, एक बार भैंस का चने का दूध पी लो, आपको बकरी का पी लो, लेकिन कभी भी गलती से भी ये जो जर्सी का दूध है वो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आजकल हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि हर जगह हमने गौ माता को तो मार दिया और जर्सी जो है उसी का प्रचार कर रहे हैं। तो देखो डिफरेंस दिख रही है आपको, गले का डिफरेंस देखा आपको? गले में देखो आप ढंग से, गले में बड़ी सी गल कंबल है इधर इसके ना लटकती हुई, यहाँ पे कुछ होती नहीं है, बिल्कुल अंदर घुसी होती है। और फिर देखो ये देखो, ये होती कुबड़ बोलो कपूत बोलो, यहाँ पे होती है, और जर्सी के कुछ नहीं होती है। और तीसरा देखो, ये यहाँ से होती नुकीली, और ये देखो बिल्कुल गोल। तो सिर्फ दूध के लिए। और हाँ, राधे ने बहुत सही बोला कि ये दूध के लिए ही हम इसको पाल रहे हैं, और दूध इनका अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में आपको पता है इनका दूध कैसे निकालते हैं? आप अगर दूध निकालते देख लोगे तब इनका दूध पीना ही बंद कर दोगे। प्रभु जी खून भी निकलता है ना? हाँ, देखो फॉरेन में तो दूध जो होता है वो तो मशीन से निकलता है, और उनको कोई मतलब नहीं है कि ये गाय है कि क्या है, जानवर है, इसको दुख भी होता होगा। ये 4 थन के 4 है, 4 थन है, तो वहां पे मशीन लगा देंगे और मशीन दूध निकालती रहेगी। और अगर वहां पे कट भी लगा हुआ है, पस भी है, तो वो भी सब दूध में मिक्स होता रहेगा। मशीन को क्या मान लो, कट है कि पस है, वो तो निकलता रहेगा और गाय को पीड़ा होती रहेगी, ठीक है। तो इवन तो लोग तो देशी के साथ भी ऐसा कर लेते हैं आजकल। दूसरा, भारत में एक सिस्टम है कि ये गाय, ये जर्सी जो है उसका भी है कि बछड़ा होना चाहिए सामने तो दूध देती है अपना। तो एक इंजेक्शन लगाते हैं इसको, इंजेक्शन लगाने के कारण से पूरा शरीर उसका शुद्ध हो जाता है। वरना ये जो है गाय जो होती है उसका, उनमें ताकत होती है कि अपने दूध को खींच ले, और जर्सी भी अपने दूध को खींच सकती है। तो लेकिन इसे इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरा शरीर शून्य होता है और फिर आराम से सारा दूध निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे गंदे गंदे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं इनको दूध बढ़ाने के लिए। मतलब बहुत सारे रोग होते हैं जर्सी को, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगते हैं। तो उनका जो दूध निकलता है वो फुली पॉल्यूटेड होता है सारे एंटीबायोटिक और दूसरे गलत प्रकार के मेडिसिन से, हार्मोन से।
और वो दूध वैसे ही दूध खराब इनका, और ऊपर से इतने सारा हार्मोन्स और एंटीबायोटिक भी उस दूध में मिक्स होते हैं। तो उस दूध को पीकर आपको क्या लगता है आपका स्वास्थ्य सुधरेगा? कभी नहीं। तो इसलिए जो जर्सी है उसका दूध बिल्कुल भी काम का नहीं है हमारे। और क्या बोलते हैं इसको, भैंस से बनी, क्या सॉरी सुअर, ये सुअर प्रजाति की का जानवर है, ये मान सकते हैं। सुअर और गाय को हाइब्रिड किया हुआ है, इसलिए हाइब्रिड है ये। तो जर्सी इससे बड़ा है। तो और प्रभु जी इसके पेट पे ये चुड़ैल कौन बनी हुई है? ये राक्षसी है। राक्षसी का मतलब ये है कि आप जैसा आप अन्न ग्रहण करोगे वैसा मन होगा। आप प्रसाद क्यों लेते हैं बताओ? कौन बताएगा प्रसाद क्यों लेते हैं? अनम्यूट करके बताओ। अपनी कॉन्शियसनेस अच्छी करने के लिए। हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उत्तर है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए तो हमारे भगवान की जो भक्ति है, भगवान को सब भोग लगा रहे हैं, उनका जो उच्चिष्ट है वही ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल भगवान की भक्ति में ही रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे बिल्कुल भी, तो अगर एक सुअर वाला, मतलब सुअर का दूध में सुअर का कॉन्शियसनेस कैसा होगा बताओ? विष्ठा खाता है ना सुअर, पता है हमको क्या खाता है? वो मल खाता है। तो अगर सुअर का दूध पियोगे, सुअर को गाय को मिक्स कर दिया तो सुअर की जीन्स भी है ही इसके अंदर, तो वो दूध पियोगे तो क्या होगा? कैसी मानसिकता आएगी बताओ? गंदा खाने की मानसिकता आएगी ना। वैसा है, ठीक है। इसलिए हमको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो देशी गाय कैसे बोलती है? बोल के बताओ, माँ। सब बोल के बताओ कैसे बोलती है? लेकिन जो विदेशी जानवर है, देखो यहाँ पे गाय लिखा नहीं है, विदेशी जानवर लिखा है, वो क्या बोलता है? तो इसलिए माँ जो बोलती है वो गाय होती है, ठीक है। और विदेशी जानवर जो है वो कभी माँ नहीं बोलता है। तो आपको बता दिया जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये जो होता है ना जर्सी, बहुत हट्टी तगड़ी होती है, बहुत मोटी होती है, बहुत वजन होता है इनके अंदर। और जो देशी गाय होती है वो इतनी हट्टी तगड़ी नहीं होती जितनी ये होती है, फूली फूली, ठीक है। और दूसरी चीज, देशी गाय जो है वो किसी भी मौसम को सह लेती है, अगर वो वहाँ की लोकल है तो। लोकल का मतलब ये होता है, महाराष्ट्र में लोकल कौन सी है? डांगी प्रजाति की गाय, वो महाराष्ट्र में आराम से रह जाएगी। हमारे कौन सी है? राठी गाय, ठीक है, आराम से रह जाएगी, ठीक है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो गाय है वो गाय है कांकरेज, वो आराम से रह जाएगी। गुजरात में कौन सी गाय है? गीर गाय। गीर गाय का नाम सुना होगा आपने। तो गीर गाय, तो ये बीमार नहीं होती है अपने मौसम में। हाँ, अगर गिर को आप राजस्थान में लेके आओगे तो बीमार होगी, ठीक है। मतलब उसको ढंग से ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उसका एनवायरमेंट सूट नहीं होता है। लेकिन इसलिए उनको कम से कम दवाई देनी पड़ती है और हमेशा स्वस्थ रहती है। और 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी अपनी देशी कांकरेज गाय धूप में खड़ी होके आराम से धूप सेकेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो विदेशी जानवर है, जर्सी है, उसका कैसा है? बहुत बीमार रहती है, वो यहाँ की है ही नहीं। इतनी बीमार रहती है, लोगों को कूलर लगाने पड़ते हैं उसके लिए, ठंडा रखने के लिए। कभी कभी तो एसी भी लगाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाएं देनी पड़ती है, तब वो थोड़ी वो ठीक रहती है। एक और चीज, हमारी देशी गाय जो है उसकी उम्र होती है 20 से 25 साल और विदेशी जानवर की उम्र होती है 5 से 7 साल, क्योंकि उसका इतना शोषण करते हैं कि 5 से 7 साल में वो मर जाता है। और ये हमारा इसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए
और बहुत लंबा जीता है और उसकी उम्र वैसे भी लंबी है। तो जिसकी लंबी उम्र होती है उसका दूध पियेंगे तो हम भी निरोगी रहेंगे और लंबी उम्र रहेंगे। और रोगी जानवर की दूध पियेंगे जिसकी उम्र कम होती है तो हमारी भी उम्र कम होगी, हमारे भी हार्ट पेशेंट होंगे, हम भी डायबिटिक होंगे और हम भी जल्दी भगवान के पास पहुंचेंगे। भगवान नहीं बोलूंगा मैं, जल्दी मरेंगे वरना सब जर्सी का दूध पीना शुरू कर देंगे। और वहां पे उसको क्या करते हैं, जर्सी को दूध के लिए नहीं पालते हैं, वहां पे दूध कोई पीता ही नहीं है विदेशों में। वो सब क्या करते हैं, उसका पाउडर मीट बनाते के हैं दूध का और फिर उस गाय को मारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, गोमांस को खा लेते हैं। आपका जो मैकडोनाल्ड है ना, आप लोगों का फेवरेट होता है बहुत से बच्चों का, वो एक दिन की 50,000 गाय मारता है। 50,000 cows they kill. ओके, तो ये प्रभु जी क्या? 50,000 जर्सी गायों को या फिर दूसरी नॉर्मल गायों को मैकडोनाल्ड एक दिन में मारता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बर्गर आता है, जो होता है ना बीफ वाला, उसके लिए। आप समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस बोलिए अगर आया तो। हाँ प्रभु आया? जी। हाँ हाँ, तो आप बताइए, एक तरफ तो गाय को हम माँ मानते हैं और दूसरी तरफ हम मैकडी में जाते हैं। मैकडी कौन है? जो हमारी माँ को मार रहा है। तो क्या हमें जाना चाहिए मैकडी में? ये प्रश्न हमको अपने से पूछना चाहिए। ठीक है, तो और वो जो दूध होता है, गाय को तो मार देते हैं, गाय का दूध पीते नहीं है। अभी वहां पे उस देशों में दूध पीते नहीं है क्योंकि जर्सी का दूध है, जहर मानते हैं वहां पे, उनको पता है जहर है ये। तो क्या करते हैं, वो उसका दूध का पाउडर बनाते हैं। और हमारे भारत जैसे देशों में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में वो पाउडर बेचते हैं। और हमारे घर में पाउडर होता है, नेस्ले ऐसी कंपनियां पाउडर लेके आती है और हम पाउडर होटल्स को के यूज अंदर। करते हैं। हाँ जी, प्रभु जी तो बोलिए। प्रभु जी तो जैसे ट्रेन में और ये होटल में सब मिल्क पाउडर बनता है तो ये सब जर्सी काऊ का ही होता है। हाँ, ये सब इम्पोर्ट होता है ना, भारत से कुछ नहीं आता है, ये बाहर से आता है। कैसा है, बाहर जो है गायों को किस लिए पाल रहे हैं, वो मांस के लिए, बीफ के लिए। वो उसको काटते हैं रोज। ठीक है, मतलब रोज रोज इतनी सारी गाय कटती है अलग अलग जगहों पे। तो वो जो दूध है वो उनका बाय प्रोडक्ट है, उसको यूज नहीं करना है, उनको पीना नहीं, कोई पीता नहीं है। तो अब क्या करें उस दूध को, उस दूध का बनाते हैं पाउडर और पाउडर बेचते हैं। और पाउडर भी अब ये इंडिया वाले लोग जो है इंपोर्ट करते हैं उस पाउडर को। ठीक है, तो वो जो पाउडर है, तो पाउडर को भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये डेयरी तो बोल देते हैं, दूध मिल्क डेयरी बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बीफ डेयरी होती है। 5 साल में 7 साल में एक गाय मर जाती है, फिर उसको काट के फिर इसको बेच देते हैं। और कहीं कहीं पे तो अभी मेड काउ बीमारियां हुई थी, गाय को उनका ही मांस खिलाना शुरू कर देते हैं। तो वहां से, इसलिए इन चीजों को हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं हम। ठीक है, और जर्सी का दूध देखो, आप सबके तो घर में देशी गाय का दूध आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जर्सी का दूध जो है उसके बाद आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत बदबू होती है, बहुत ही गंदा होता है। और फिर ये तो हुई गाय के बारे में बात। अब बैल के बारे में बताते हैं आपको। अभी एक महाराजा थे, उसको दुश्मनों ने आक्रमण कर लिया और वो छुप रहे थे। तो नागौर में आए थे तो बोले कि आप मुझे घोड़ा दो। बोले आप घोड़े की चिंता मत करो, ये जो बैल है ना, ये बैल घोड़ों से भी तेज दौड़ते हैं, अपने देशी नागौरी बैल। तो, तो महाराज निकल गए उस बैलगाड़ी पर स्पीड से और एक ही रात में नागौर से जोधपुर पहुंच गए और वहां पे शत्रु लोग उनको पकड़ नहीं पाए। तो ये बैल भी हमारे ऐसे होने चाहिए, ताकतवर। तो अभी गाय के अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बटर और मक्खन एक होता है कि अलग होता है? अलग होता है। बताओ। हाँ, अलग होता है। अलग होता अलग होता है। सब मानते हो इस चीज को? हाँ प्रभु जी। हाँ
चलो बहुत अच्छा, चलो कम से कम आप लोगों को ये तो पता है, वरना आप अमूल बटर को ही मक्खन माने लग जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने तो खाया था मक्खन और हम खा रहे हैं अमूल बटर। देखो मक्खन जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, इससे बड़ा टॉनिक नहीं है। जो आपका हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, सब फेल है इसके सामने। इससे दिमाग भी बहुत तेज होता है और आपका शरीर भी बहुत ताकतवर होता है। मोटा नहीं होता है शरीर, से फूलता नहीं है। क्योंकि इसको कैसे बनाते हैं, पहले दूध को दही बनाते हैं, और दही को यशोदा में देखते हैं ना अपन, कैसे देखते हैं अपन, ये ऐसे कर रहे हैं, तो मथते हैं इसको, दही को मथने से क्या होता है, मक्खन निकलता है, और उस मक्खन को खाते हैं तो बिल्कुल दिमाग ठंडा होता है। जबकि आप बटर खाओगे, बटर से दिमाग ठंडा नहीं होता है, दिमाग गर्म होता है, और क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ता है। तो मोटा नहीं होना है तो मक्खन खाना है, बटर नहीं। इसी प्रकार से घी जो होता है ना, घी भी मक्खन से बना हुआ खाते हैं तो अच्छा है, वरना जो साधारण जो घी खाते हैं अपन, उससे हमारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट की समस्या सब बढ़ती है। और एक और, आप बच्चे लोग हो, पढ़ने के बहुत काम पड़ता है और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो सब बच्चों के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, देशी गाय का घी रोज रात को सोते समय नाक में एक एक घूंट डालो। नाक में डालने से आपके कान जो है ना, उसकी श्रवण शक्ति बढ़ेगी, आंखों की ताकत बढ़ेगी और नाक भी अच्छा है। क्योंकि संस्कृत में बोलते हैं, एक श्लोक है कि आपका जो माइंड है, बुद्धि है, उसका रास्ता सिर्फ नाक से है। कोई भी दवाई आपके माइंड में नहीं पहुंच सकती है, चाहे आप कितना भी इंजेक्शन लगा लो, सिर्फ नाक में अगर आप घी डालोगे या फिर कोई दवाई डालोगे तो वो माइंड में पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों लोगों को रात में एक एक दो बूंद डालना चाहिए। और एक एक दो कैसे डालना है, थोड़ा सा आपका सिर नीचे टिल्ट होना चाहिए, और थोड़ा टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए शरीर से, और 2 बूंद डाला। उसके बाद सांस को कम देना नहीं है, थोड़ी 2-5 सेकंड के लिए नाक को पकड़ रखना है, फिर सामान्य सांस लेनी है, और फिर 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। बहुत ताकतवर चीज है ये। और हमें क्या करना चाहिए इसके अलावा, घर में धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए। धूप बत्ती करने से मच्छर भी भागेंगे, बीमारी भी भागेगी, और भगवान भी प्रसन्न होंगे। गोबर की धूप बत्ती, क्योंकि आज सबसे ज्यादा रोग कहाँ से बढ़ते हैं, सीजनल रोग पानी से। अब पानी से रोग बढ़ रहे हैं तो क्या करें, आपका पानी के अंदर थोड़ी सी राख डाल दो देशी गाय के गोबर की, आपके पानी में सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। इससे जो पानी उबलता है ना, उसके मुकाबले का रिजल्ट आता है। तो अगर आप शुद्ध देशी गाय का, हमने स्वयं ने इसको प्रैक्टिकल किया। हमारे मटके में पहले लास्ट ईयर बारिश के समय में बहुत सारे, वो कुछ एक दिन के अंदर ही कुछ तो कीड़े पड़ रहे थे। तो हमने फिर सोचा कि पानी पी नहीं पा रहे, 24 घंटे के अंदर पानी पूरा खराब हो रहा है। तब हमने इसको राख को डाल दिया और फिर उस मटके को अलग रख दिया। हमने देखते हैं क्या होता है। 7 दिन तक, कम से कम 3, 4, 5, 7 दिन तक उसमें कुछ नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, एक कीड़ा नहीं पड़ा। मैंने कहा तो वास्तव में हमने खुद करके देखा तो मालूम पड़ा कि बहुत अच्छी चीज है। और इसका भस्म, चाहे आप धूप बत्ती की जो भस्म है, चाहे आपका सिंपल भस्म, कोई भी चोट लग गई हो आपके, तो उसको अगर आप लगा दिया आपने, तो तुरंत से ठीक हो जाती है और सेप्टिक बिल्कुल नहीं होता है। और पावनी को खुद को पता पड़ जाता है, पावनी जिसी को लगती है तुरंत से जाती है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, मेरे दादाजी है 96 ईयर ओल्ड, वो गिर गए थे अभी कुछ 2-4 महीने पहले। उनके पूरे शरीर में बहुत चोट आई थी, छिल गया था। तो सब लगे कि डिटॉल लगाना, आयोडीन लगाना है। मैंने कहा मैंने सिर्फ धूप बत्ती का हमारे पास पाउडर पड़ा था, तो वो लगाया। 2 दिन में सारे ठीक हो गए, करंट आ गए। सब आश्चर्य करने लगे, ये कैसे हो गया।
मैं भी आश्चर्य कर रहा था। मैंने कहा, हाँ यार, कहते हैं वो सही है, प्रैक्टिकल में करके देखना पड़ता है। और फिर जिसके घर में अगर क्या होगा, गोबर से लिपा हुआ होता है घर, तो उसके घर में पंखा और एसी उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। पर एसी की जरूरत छोड़ दो, पंखे की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि क्या करता है वो, अंदर से गर्मी में अंदर से ठंडा रखता है और सर्दी में अंदर से गर्म रखता है। ये होता है खासियत गोबर की। और जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती है ना, वो भी नहीं आती है। तो इसमें, और दूसरा, आपके जो घर के जो पेंट होते हैं ना, आप जो पेंट करते हैं, नेरोनेक, एशियन पेंट, आपने भी करा रखे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब वोलेटाइल फ्यूम्स निकलती, कोई बोलता नहीं उसके बारे में। आपको पेंट होती है, बदबू आती नहीं आती है, तो वो बहुत गर्मी होती है ना, तो उससे वोलेटाइल फ्यूम्स निकलती है, और वो बहुत डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को बीमारियां जल्दी पकड़ती है। और फिर दंत मंजन, गोबर का जो है हमारा टूथ पाउडर बनता है, तो टूथपेस्ट नहीं, टूथ पाउडर करने वाले लोग जो है उनके दांत खराब नहीं होते। आप चाहो तो सरसों का तेल ले लो, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो और उसको लगाओ दांत पे, आपके दांत बड़े मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हमें गोबर का दंत मंजन यूज करना है। ये क्लोजअप और जो भी आते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए। प्लस साबुन, जो बाजार में साबुन मिलता है उसकी बजाय या तो गाय का बनाया साबुन यूज करो, या फिर दूध वाला साबुन यूज करो, या फिर तेल वाला साबुन यूज करो। मार्केट के जो ब्रांड वाले साबुन है वो बहुत 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 ज्यादा नुकसानदेह है हमारी स्किन के लिए। अभी आप खेती की बात करते हैं गाय के लिए। अभी आप सोच रहे हैं कि यार ट्रैक्टर से खेती होती है बहुत फास्ट, और गाय से क्या होती है, बहुत स्लो होती है। 10 दिन में जो बैल काम करेंगे वो 1 दिन में ट्रैक्टर कर देगा काम। ट्रैक्टर से कराना चाहिए ना काम, लेकिन ट्रैक्टर में बहुत नुकसान भी है। उसमें चलने से, क्योंकि वो इस उखालता है वो जमीन को, उखालने से क्या होता है, बहुत सारे केंचुए मर जाते हैं, और केंचुए क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, और केंचुए खा गए और फिर उससे खाद बन गए, और फिर जमीन की क्या होती है, ताकत कम हो जाती है। जबकि बेल जो होता है, देखो बेल जो है, ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे रेडिएशंस, एक आ रही है बेलों के सींग में आती है, ये सूर्य की ऊर्जा को खींचती है और फिर कहा देती है इधर फूलों से, ये जमीन में रही है, दिख रहा है आपको। इसलिए जब बेल चलते हैं इस जमीन में, उस जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत बढ़ती है। ठीक है, इसलिए खेती जो है सबसे अच्छी खेती बेलों से होती है। और आपको तो पता भी नहीं है जो कितने सारे पेस्टिसाइड हमारी सब्जियों में आते हैं, और उससे कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। और बेल अगर अगर कोई मर भी जाते हैं, उनकी उम्र होती है, तो भी उनके जो सींग होते हैं, वो एक सींग, सिर्फ एक सींग हमारे 3 एकड़ या फिर 6 बीघा, या फिर आपको बताऊं मैं, करीब करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन, उसको सिर्फ 2 सींग, एक सींग उसको उपजाऊ कर देते हैं। और फिर आपने सुना है गोधूली वेला, सुना है आप लोगों ने, सुना है आपने गोधूली को नाम सुना है आपने, गोधूली नहीं प्रभु जी। नहीं सुना है? अरे आपको पता है कृष्ण रात शाम प्रभु को जी आते, किसका नाम? गोधूली, गोधूली। अरे प्रभु जी वो वाली ना, जब वो हाँ, यशोदा हाँ, मैया को बोलते हैं कि जूते पहनाने हैं। अरे गोधूली, गोधूली, धूली मतलब धूल, तो गो। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब शाम को आते हैं ना कृष्ण बलराम सारे हाँ वो गंगा आते उसको हैं, वो क्रश कर देते हैं ना स्टोन्स को, ताकि वो पूरा सॉफ्ट हो जाए कृष्ण बलराम की। नहीं 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 नहीं, दूसरी स्टोरी है वो।
नहीं, स्टोरी वाली बात नहीं हो रही है। तो ये शाम का समय होता है, संध्या समय। संध्या पता है आपको, शाम के समय बोलते हैं, संध्या बोलते हैं उसको। तो उस समय क्या होता है, सुबह सुबह कृष्ण भगवान अपनी सारी गायों को लेके जंगल जाते थे। कभी इस जंगल में, कभी दूसरे जंगल में, कभी तीसरे जंगल में। पहले जंगल में घास खा ली, उस जंगल को छोड़ देते थे। बार बार एक जंगल में कभी कृष्ण जाते नहीं थे, क्योंकि अब इस घास सूखनी पड़ती है ना। फिर दूसरे जंगल, और तब तक क्या होता था, वो गाय जाती थी, बहुत सारा गोबर करती थी। उससे क्या होता है, उस वहाँ पे जितना खाया अपन ने उतना ही गोबर भी दे दिया उसको, तो फर्टिलाइजर का काम हो जाता। फिर दूसरे जंगल में, इसलिए अलग अलग जंगलों में रोज जाते थे कृष्ण, और उनको सबको चराते थे। कृष्ण का तो ग्वाले थे ना, चराते थे। फिर शाम को सब गोपियां, हम जानते हैं कि इंतजार करते थे, सब वृंदावन के लोग, गोकुल के लोग वेट करते थे। तब बोलते हैं उस समय बहुत सारी गायें एक साथ आती थी, और कृष्ण उनके आगे आगे बांसुरी बजाते हुए आते थे। तो उन जो गायों के आने से, उस समय तो रोड होती नहीं थी, उस समय कच्चा होता था सब कुछ। तो उनके एक साथ बहुत सारी गाय आने से बहुत सारी धूल उड़ती थी, मिट्टी उड़ती थी। उस मिट्टी को बोलते हैं गोधूलि। क्या बोलते हैं? गोधूलि। ठीक है। और गोधूलि वेला क्या होती है? गोधूलि वेला, वेला मतलब समय। गोधूलि वेला, जिस समय संध्या के समय कृष्ण भगवान सभी गायों को लेके आते थे, उस वेला को बोलते हैं गोधूलि वेला, जब सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा होता है। ठीक है। और ये गोधूलि वेला की बहुत 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 चमत्कार है। इसके जो गोधूलि वेला में जो धूल उड़ती है, वो धूल इतनी पावरफुल होती है कि इसको हमारे शरीर पे लगा ले तो हमारी जो स्किन की डिजीज है ना, बहुत खत्म हो जाती है। बहुत सारे स्किन डिजीज खत्म हो जाती है। तो आज तक किसी भी ग्वाले को अस्थमा का समस्या नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर के अंदर हम सुनते हैं कितने सारे लोगों को अस्थमा है, टीबी है, सांस की समस्या है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे घर में वोलेटाइल कंपाउंड जैसे पेंट है, या फिर कुछ न कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे कुछ हमारे सामने आ जाते हैं। जबकि हमारे को ये हमारा सौभाग्य नहीं रहा आजकल इस प्रकार की मिट्टी को सूंघने का। अभी आपको पता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें धन्वंतरी भी आए थे, अमृत कलश भी आया था, विष भी आया था, और साथ साथ में एक गाय आई थी, उसका नाम था कामधेनु। आप सबको पता है। और कामधेनु जो गाय है वो ऋषियों को दी गई थी। ऋषियों को इसलिए दी गई थी ताकि ऋषि उससे यज्ञ कर सके। और गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं, सब प्रकार के देवता गाय में वास करते हैं। और गाय तो शुरुआत कहाँ से हुई है आपके? समुद्र मंथन से। दूसरा, जब कष्ट हुए थे, आपको पता है कृष्ण भगवान क्यों आए थे? जब ब्रह्मा जी और सारे देवता आए थे तो उन्होंने कामधेनु को आगे रखा, और फिर सबने प्रार्थना करी कि हे भगवान, पृथ्वी पे संकट आ गया है, आप अवतार लीजिए। तो प्रभु जी भगवान ऐसे कितना, जब गोवर्धन लीला भी हुई थी, जब इंद्र ने कृष्णा को पैसिफाई करने के लिए सुरभि रखी थी सामने। यस 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 यस, इस समय भी सुरभि रखी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि सबको पता है कृष्ण को और विष्णु भगवान को गाय कितनी प्यारी है, और गाय में इसलिए सारे गुण दे दिए भगवान ने। सारे रोगों को समाप्त करने के गुण दे दिए, हमारी खेती के लिए दे दिया, और उससे हमारे भोजन के उत्पादन के लिए दे दिया, सब बीमारी की रक्षा करने के लिए सब दे दिया उनके उसके अंदर। तो इसलिए जो यज्ञ और हवन होता है उसमें कभी भी, आपने यज्ञ हवन देखा है, कभी भी मार्केट से परचेज करके लाया हुआ घी काम में नहीं लेना चाहिए। मार्केट में असली देशी गाय का जो घी होता है वो 1000-1100 रुपए से ऊपर ही जाता है।
कभी कभी कुछ किसान है वो सस्ता दे सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में जर्सी वाला या जर्सी क्या नॉर्मल जो हवन का घी अपन मांगने जाओगे ना, तो वो आपको पकड़ाएंगे 200 रुपए किलो। 200 रुपए का तो तेल भी अच्छा नहीं आता है, 200 तो 200 रुपए किलो पकड़ाएंगे। उसमें क्या करते हैं वो मार्केट वाले, चीटिंग करते हैं। वो उसमें आपका आलू, उबला हुआ आलू है वो मिक्स करके देते हैं, वो घी आग पर करते नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं। तो आपको अगर हवन करना है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ करना है, तो असली गाय का घी ही उपयोग में लेना चाहिए। और इसी प्रकार से असली गाय का, विदेशी गाय का दूध, गोबर, गोमूत्र, ये सारी 5 सामग्रियां पंचगव्य आपके इसमें हवन में काम आते हैं, बिना उसके हवन नहीं हो सकते। और इसके अलावा बांसुरी की धुन से बताते हैं, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उनका दूध बहुत बढ़ता था। सब बोलते थे, बुद्ध भी बोलते थे कि गाय हमारी परम मित्र है। ईसा मसीह भी बोलते थे कि बिलों को मारोगे तो आदमी को मारोगे तो बड़ा पाप लगेगा। और मुसलमान की जो कुरान है उसमें भी लिखा हुआ है कि उसका मांस है तो न तो उनका रक्त अल्लाह तक पहुंचेगा, और जो गाय का मांस है वो बीमारी है, और दूध जो है वो घी और दवा है। तो सब मानते थे, अब तो सब नहीं मानते हैं। आपको सबको पता है 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार सुने ना आपने, वर्ड सुना होगा 16 संस्कार। देखो यहाँ पे नाम पढ़ लो, कोई पढ़े नहीं होंगे आपने। यस प्रभु जी, गर्भधारण और उसके बाद अंतिम शुरुआत होता है संस्कार ना, सबसे पहले जब गर्भाधान का मतलब ये होता है जब गर्भ में ही है बच्चा, तब उसका संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। और लास्ट संस्कार देखो अंत्येष्टि लिखा हुआ है। अंत्येष्टि मतलब जब शमशान घाट पे जो संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो गर्भाधान से लगा के अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार होते हैं, और उसमें सभी में आपके गाय का गोबर हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, इनमें से कुछ न कुछ उपयोग में आना कंपलसरी है। बिना उसके, बिना पंचगव्य के, पंचगव्य बोलते हैं, बिना पंचगव्य के आपके संस्कार हो ही नहीं सकते। तो गाय हमारे कितना घर का सदस्य था। पहले के फोटो मेरे पास आए हैं 1950 1960, तो जो फोटो खींचा है फैमिली फोटोग्राफ, उसमें गाय बीच में होती थी और चारों तरफ फैमिली होती थी। आज के लिए फैमिली फोटोग्राफ में गाय भी नहीं है और फैमिली भी छोटी हो चुकी है। तो अभी क्या है कि जर्सी का क्या हुआ, जर्सी को क्यों प्रचलित कर रखा है लोगों ने, जर्सी को, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो विकसित हो। क्योंकि क्या लगता है कि भारत की गाय तो दूध कम देती है, 2 लीटर दूध देती है, 3 लीटर देती है, लेकिन लोगों को मालूम भी नहीं है कुछ अच्छी अच्छी गाय भी है जो 15-16 लीटर दूध देती है एक एक दिन में। तो और हमारे ऊपर क्या थोप दिया है कि जर्सी गाय का दूध ही पीना, जर्सी का दूध ही पीना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं वो कंपनी वाले कि इन गायों को तो आप मार दो, देशी गायों को तो, और हमारी जर्सी को रखो। कितने दुख की बात है। इसलिए अगर हमको पता है, देखो ये जो दिख रही है आपको, अलग अलग गाय, हर जगह की गाय होती है, लोकल गाय होती है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। कुछ सिर्फ खेती करते हैं, जैसे पवार, खिरीकर, नागौरी, निमाड़ी, लाल कंधारी, ये सब खेती करते हैं गाय। ये सब खेती वाली गाय है। सब देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सबकी अलग अलग गाय है। और ये जो गाय है ये दूध वाली गाय है, लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, घी। तो हमको जो खेती करवानी है वो इन गाय से करवानी है, दूध के लिए ये गाय होती है। लेकिन उल्टा हो जाता है काम, बोले कि हमें तो खेती इनसे करवानी है और दूध इनका चाहिए, इनका दूध कम होता है। और फिर कृषि और दूध के लिए ये गाय होती है बहुत सारी, दोनों काम होती है। जो हमारी खास जो हमारी है ना ये गाय, राजस्थान में कांकरेज गाय बहुत है। एक तो कांकरेज है और मेवाती है, और आपको बताऊं मैं ये आपके साहिवाल है और राठी की, राजस्थानी गाय है, राठी, साहिवाल,
फिर आपके कांकरे दी जाएगी आपको, फिर आपको मेवाती दी जाएगी। ये सब गाय आपको आपके राजस्थान में आसपास दिख जाएगी। हरे कृष्णा। तो किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा वैसे भी बहुत मुश्किल से चल रहा है आज जूम, तो आप कितना एक सेकंड। प्रभु जी राधे डबल डबल दिख रही है, मैं भी दिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे यार ओके, हरे राधे कृष्णा। दिख कोई किसी रही को कोई प्रश्न हो है। तो पूछ सकते हो, राधे का और नया वरना हम चश्मा। यहाँ पे तैयारी करते हैं। नहीं, मैं दिख रहा है। पुराना चश्मा। हरे कृष्णा। परवेज है। हरे कृष्णा। एक हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। कोई प्रश्न है कि हम एंड करें मीटिंग को? बताओ, एंड कोई कर प्रश्न दो हो तो प्रभु। पूछ लो। नहीं प्रभु जी, कोई नहीं प्रश्न प्रभु नहीं। जी। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों गाय की रक्षा करने के लिए क्या करोगे मुझे बताओ। मैकडी पे नहीं आप लोग क्या जाएंगे कर सकते प्रभु हो? जी। हाँ निमाई, मैकडी पे नहीं जाएंगे। मैकडी नहीं जाओगे, वेरी गुड। अच्छा राधे, आप बताओ क्या करोगे? प्रभु जी हम तो रोज चपातियाँ खिलाते हैं गाय को। नहीं, आपकी आवाज कट, आपकी आवाज कट। प्रभु जी चपातियाँ खिलाते हैं रोज गाय को। हाँ, आपको बताऊं, चपाती कम खिलानी चाहिए। उनको, गाय को मोटा अन्न पसंद है, तो चपाती एक खिलाओ काफी है, लेकिन उनको सब्जी खिलाओ वो बेहतर है उनके लिए। एक दो काफी है। इसके अलावा आप क्या करोगे चपाती खिलाने के अलावा? गाय को नीचे से खाना नहीं देंगे, फेंक के नहीं देंगे, हाँ मुंह वेरी से गुड। डायरेक्ट हाँ, मुंह उसे में डाल के खिलाएंगे, खिलाएंगे। या फिर कुछ टोपी रखेंगे, है ना? कुछ टोपी रखेंगे तो इससे क्या होगा कि उसमें वो खा लेगी, तो उसमें मिट्टी नहीं आएगी। अच्छा गर्वित, आप बताओ क्या करोगे? प्रभु जी वही, नीचे से खाना नहीं देंगे। ठीक है, और घर का कुछ भी एडिबल वेस्ट होगा तो गाय को खिलाएंगे। हाँ बहुत अच्छा। और बिहारी का आपकी वाला, आप बताओ। प्रभु जी किसको पूछ रहे हो आप? निहारिका है ना, निहारिका निहारिका यहाँ दीदी। पे। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप क्या करोगे प्रभु जी गाय गाय की प्लास्टिक रक्षा करने के खाते लिए? हुए दिखेगी तो उसे हटा देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि घर में प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। और कारण क्या है आपको पता है? हमको क्या लगता है कि प्लास्टिक को डस्टबिन में डालेंगे तो गाय नहीं खाएगी, ऐसा सोचते हैं ना आप सब जने, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आपने डस्टबिन में डाला और वो जो म्यूनसिपालिटी का जो बड़ा कंटेनर होता है उसके अंदर डाला वो, तो अल्टीमेटली गाय उसके अंदर घुस के खाती है प्लास्टिक। तो हमें खुद को प्लास्टिक कम यूज करना चाहिए। अच्छा कीर्तिदा माता जी आप बताओ। प्रभु जी वही गाय को खाना देंगे और रक्षा करेंगे उनकी, मतलब जैसे कभी उनको शेल्टर चाहिए होगा तो कम से कम घर के अंदर उनको लाके रख सकते बारिश के समय में, या फिर ऐसा। वेरी गुड। गाय का कौन सा यूज करोगे इसको बताओ। हाँ प्रभु जी। गाय का कौन कौन से आइटम यूज करने वाले हो आप लोग? प्रभु जी यूज तो दूध मक्खन। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अनमोल, आप बताओ आप क्या करोगे गाय की रक्षा के लिए?
अनमोल प्रभु का नहीं आ रही आवाज। ओके, और आपके लास्ट में भविष्य अर्णव है, अर्णव। हरे कृष्णा। अर्णव, आप क्या करोगे? प्रभु जी वो शायद से वहाँ नहीं है। हाँ, मुझे रोज वीडियो ऑफ करके चला जाता है कहीं शायद। प्रभु जी उधर नहीं होगा, उसने बस हेलो हाँ हेलो। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। तू तेरे क्या प्रॉब्लम है? ऑन कर। ऑन कर, ऑन कर। कर दो on। क्यों करना है ऑन? प्रभु जी बोल ऑन रहे हैं। कर, वीडियो ऑन कर। प्रभु जी को तुझे देखना है। चलो अर्णव, वैसे ही बोल दो। चलो, आप अभी आपकी आवाज प्रभु जी से भी बोलो ना वीडियो ऑन करने को। अर्णव, आपको आवाज आती है मेरी? प्रभु जी प्रभु जी। चलो ठीक है, अर्णव गायब हो गया यहाँ से। ओके, तो दूसरा, आपको जर्सी गाय का दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, और दूध पाउडर ध्यान रखना है कौन सा यूज करना है, और गाय का घी ही खाना है, देशी गाय का घी। ओके, चलो, हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। अच्छा, यस प्रभु जी, बस अभी प्रभु जी थैंक यू सो मच एंड सब बच्चों के बिहाफ पे, एंड आई एम श्योर कि सबने बहुत सीखा। पर अभी मैं आपको कुछ देर के लिए या आज के लिए भक्त प्रहलाद स्कूल में मैं ज्वाइन करवाना चाहती हूँ आपको, सो दैट ये लोग बच्चों को मैं बोलने वाली हूँ, दे विल राइट देयर टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम टुडेज सेशन। तो आप क्या प्रभु जी वो देखेंगे, मतलब देखना चाहेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या फीडबैक है उनका? हाँ हाँ, यस यस। ठीक है, तो जस्ट फॉर वन डे, लाइक फॉर योर कन्वीनियंस आई विल ऐड यू फॉर वन डे, और बच्चों को मैं पूछूंगी कि ये लोग टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम टुडेज सेशन दे विल राइट टू यू। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। एंड बच्चों, एक बार हम प्रभु जी को सब मिलके हरे कृष्णा महामंत्र से उनको थैंक यू बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा श्याम सुंदर और गौ माता की कृपा हमेशा मधुलीला प्रभु जी के ऊपर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं। प्रभु जी तो चले गए, सिर्फ अपन लोग ही हैं। चलो पार्टी करे। अपन लोग नहीं, सिर्फ अपन तीनों ही हैं। अर्शी अग्रवाल इज द होस्ट। यस, एक होस्ट बना दे। आई एम द होस्ट। नहीं, निभा रावल तो है ना अभी। प्रभु जी है क्या? माता जी को हो सकता ये अर्शिया को होस्ट बनाना। कुछ आया क्या स्क्रीन पे? आया ना। क्या यार, देखो तो सही मैं भी। ये देखो इनकी ड्राइंग चल रही, हम भी करते हैं। ये चलो जीरो क्रॉस खेलते हैं, इरेज कर। हरे कृष्णा। अरे कौन है ये हरे ये कृष्णा? मैं नहीं लिख रहा। ओ वो ये मैं कौन नहीं है? लिख रहा। दीदी झूठ मत बोल रहा है। अरे सच्ची में कसम से मैं नहीं लिख रहा। अरे जिन्हें इतना अच्छा लिख नहीं सकती। दीदी इतना झूठ मत बोला। चल खेलते हैं। तो लाइन तो बना दे। अभी तो तू नहीं लिख रही थी है। पहले कौन चलेगा? देखो मैं जाती हूँ, तुम खेलो, बाय। हाँ बाय राधे।
मैं चलता हूँ यहाँ पे। चीटर चीटर। मैं तो तेरी ड्राइंग बार बार डिलीट कर रही हूँ। है कौन कौन अभी? सीधा बोल देना बाय।